Hello guys, welcome to the Good Morning Electrical channel. Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, ESE and PSUs. Today we are going to discuss problems on trains relative speed. Yes dear students, अभी तक हमने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें कि ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट मूविंग होता था, है ना। सिंगल ऑब्जेक्ट मूविंग मींस कोई एक ट्रेन रहेगी, वो की एक डिस्टेंस, सपोज दैट कि यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है अपना पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो कोई एक ट्रेन है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और पॉइंट बी में जा रही है ना। कोई ट्रेन है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट बी में जा रही है। वो एक सिंगल ट्रेन है। तो हम लोग ने अभी तक जो पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मैं उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उस लेक्चर में हमने किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं ना। तो ये कोई एक सिंगल ट्रेन होती थी। ट्रेन मीन्स मैं जो भी आपको ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ वही ऑब्जेक्ट कोई ट्रेन रहेगी, है ना। तो वो ट्रेन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है वो ट्रेन। और अब हम क्या काम करते थे, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते थे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यस डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू फैमिलियर विद दिस फॉर्मूला, जैसे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ क्या होता था, इस कंडीशन में हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस गिवन होता था और ये जो ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए वो टाइम गिवन होता था। तो हम यहाँ पर इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो ए से बी पॉइंट तक की है वो हम डिस्टेंस पुट कर देते थे और सिंपली हम जो टाइम है वो टाइम पुट कर देते थे, तो हमको स्पीड मिल जाती थी। इस तरीके से ये जो हमारे इसमें थ्री एलिमेंट्स हैं, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, उसमें से कोई भी टू एलिमेंट्स हमको गिवन होते थे, मतलब इंफॉर्मेशन गिवन होती थी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हम उसको फिर यूज करके हम उसमें जो भी कुछ हमसे पूछा होता था क्वेश्चन में हम निकाल लेते थे बहुत ही इजीली। तो अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, बढ़िया अपने, जिसमें कि सिंगल ऑब्जेक्ट्स मूविंग होता था। लेकिन अभी हम जो इसमें थोड़ा सा एक लेवल हमारा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन रिलेटिव स्पीड। तो हम इसमें अभी तक आपने इस हमारे जो प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, उसमें अभी तक आपने जो रिलेटिव स्पीड वर्ड है कहीं पर भी सुना नहीं होगा। ये न्यू है आपके लिए, है ना। अभी तो यदि आप मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो जनरल एप्टीट्यूड के, तो ये जो रिलेटिव स्पीड वर्ड है आपके लिए न्यू है। तो अब थोड़ा सा मैं इस रिलेटिव स्पीड वर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट मूविंग रहेंगे। मोर देन वन मीन्स टू ऑब्जेक्ट मूविंग रहेंगे। अब यदि टू ऑब्जेक्ट मूविंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो जो सपोज दैट कि आप मान लीजिए कि टू ट्रेन्स हैं, वो टू ट्रेन्स जो है वो यदि मूव हो रही है तो, और एक साथ मूव हो रही, तो हो सकता है कि वो जो ट्रेन्स है सेम डायरेक्शन में मूव हो रही हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है ना। तो ये सारा जो भी कुछ डिस्कशन है अब हम हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें करेंगे, और अभी जो करेंटली अभी जो लेक्चर चल रहा है इस लेक्चर में करेंगे। तो मैं ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए बढ़िया रिलेटिव स्पीड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो मैं थोड़ी सी आपके डेफिनेशन दे देता हूँ रिलेटिव स्पीड की। वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, अपन को ओनली क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन दे देता हूँ। वी डिफाइंड रिलेटिव स्पीड एज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल सी ये डेफिनेशन हो गई। आई होप गाइस मैं लिख भी देता हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ। एज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट with respect to another object, है ना।
तो बढ़िया सिंपल सी डेफिनेशन है। आई होप गाइस की सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, और नहीं आ रही होगी तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या क्या होता है जबकि कोई टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग होंगे, नहीं अगेन एंड अगेन हम वही फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। बट ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करेंगे, वो अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे बस, बट हम उसको मॉडिफाई करके यूज करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या है कि सपोज दैट कि वन ऑब्जेक्ट, ये जो वन ऑब्जेक्ट है वो कि हमारी सपोज दैट की ट्रेन है ना, ट्रेन ए, इसको नाम देता हूं मैं ट्रेन ए, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है हमारी ट्रेन बी, है ना। अब यदि हम टू ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये है हमारी ट्रेन बी। अब देखो अब क्या होगा, यदि ये जो हमारी ट्रेन ए है इसकी स्पीड यदि 20 kmph है, kmph मीन्स किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और ये जो हमारी ट्रेन 2 है, ट्रेन बी है, उसकी स्पीड है 30 kmph। तो अब देखो, अब यदि हम इस जो सिंपल डेफिनेशन है द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यदि हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो है हम इसकी स्पीड, ये जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है इसकी स्पीड मान लेंगे हम इसको 0, इसकी स्पीड को हम 0 कंसीडर कर लेंगे, और फिर हम इसकी स्पीड निकालेंगे ट्रेन बी की, है ना। अब देखो जो भी कुछ, जैसे अब आपको तो कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, अब थोड़ा सा क्या काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको है ना एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा सा आगे, जिससे कि आपको समझ में आए थोड़ा सा, है ना। तो चलो ये हम चलते हैं स्लाइड 2 में। अब देखो अब मैंने इसको कुछ 4 केस में डिवाइड किया हूँ। टोटल जो अपना होता है कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन रिलेटिव स्पीड, इसको मैं 4 केसेस में डिवाइड किया हूँ। तो ये जो हमारा फर्स्ट केस है, केस नंबर 1, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पोल्स, ट्री, स्टेशन, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, मैन स्टैंडिंग, सिटिंग, स्टेशनरी ट्रेन। अब देखो क्या है कि यदि हमारा, अब देखो अब इसमें रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो हमारे यहाँ पे देखो टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग नहीं है, यहाँ पे ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट मूविंग है। हमारी एक सिंगल ट्रेन ही मतलब मूविंग है यहाँ पर। ये जो पोल्स है, ट्री है, स्टेशन है, ब्रिज है, ये सब स्टेशनरी है ना, ये कोई मूविंग तो है नहीं। तो यहाँ हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, और हमारे इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो ये फर्स्ट केस आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से, है ना। अब मैं थोड़ा सा और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूं यहाँ पर एक पॉइंट, कि जो पोल्स यदि स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0। ट्री यदि स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0। स्टेशन यदि स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0। ब्रिज यदि स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0। मैन स्टैंडिंग है, स्टेशनरी ट्रेन है तो उसकी स्पीड 0 होगी। तो इसमें यदि हम रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यूज भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम किसी भी क्वांटिटी से यदि 0 को माइनस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अपन को वही क्वांटिटी मिल जाएगी, है ना। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में 0 प्लस करने से या फिर माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इस तरीके से ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम इसमें टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इसी फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। और अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, सेकंड केस पे आते हैं बढ़िया, और बेहतरीन तरीके से सेकंड केस को हम करते हैं डिस्कस, है ना। तो ये है हमारा केस नंबर 2, ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात होगी, ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट, इट मीन दैट कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोर देन वन ऑब्जेक्ट मूविंग है, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट मूविंग है। देखो अब देखो मैन रनिंग, यदि मैन रनिंग है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, 10 kmph, 5 kmph, कुछ ना कुछ तो होगी। अनादर ट्रेन में मूविंग, अब देखो यदि अनादर ट्रेन, फिर वो मूविंग है अनादर ट्रेन, तो उसकी भी कोई ना कोई स्पीड होगी। मूविंग समथिंग, कुछ भी मूविंग है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना। तो यहाँ पर क्या है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट मूविंग है। तो यहाँ पर हम स्पीड क्या निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। यहाँ पर स्पीड हम जो कैलकुलेट करेंगे वो रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे। अब यदि हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी यहाँ पर भैया। देखो फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी कि हमारी जो दोनों ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर।
यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो तब हम उसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। अब देखो आप इसको, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप भी बहुत बार ट्रेन से कहीं ना कहीं आए गए होंगे, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब भी जो ट्रेन क्रॉस होती है अपने पास से, मतलब जैसे कि अपन लोग किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और अपने साइड से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही, और वो अपनी जो अपन जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं वो दोनों ट्रेन की डायरेक्शन यदि अपोजिट टू ईच अदर है, तो क्या होता है, तो अपन को ऐसा लगता है कि वो जो अपने जो साइड में ट्रेन थी वो ट्रेन बहुत ही स्पीड से गई है ना, लगता है कि नहीं। और यदि सेकंड कंडीशन आपने देखा होगा कि यदि दोनों ट्रेन यदि सेम डायरेक्शन में, तो यदि वो अपने साइड वाली ट्रेन की यदि स्पीड भी ज्यादा रहेगी तो अपन को स्पीड थोड़ी सी कम ही लगेगी, है ना। तो इस तरीके से जो अपोजिट डायरेक्शन में यदि ट्रेनें हैं तो हम दोनों की स्पीड को कर देंगे क्या, ऐड। और यदि सेम डायरेक्शन में है तो तब हम रिलेटिव स्पीड का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन वन माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन टू। और ये हम मॉड में लिखेंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती, इसलिए हम इसको मॉड में कैलकुलेट करेंगे। ये जो स्पीड ऑफ ट्रेन वन माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन टू है, तो ये जो भी कैलकुलेशन है हम मॉड में करेंगे। यदि हमारा जो आंसर है, हो सकता है कि जो ट्रेन वन है उसकी स्पीड ज्यादा हो, है ना, या तो फिर ट्रेन वन की स्पीड कम हो या तो फिर ट्रेन टू की स्पीड कम हो, इसमें से कोई भी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, हमने यूज किया मॉड, तो नेगेटिव आंसर आएगा तब भी हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला क्या है, जब बोथ ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तब हम रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड ऑफ स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन वन माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन टू। ये पूरा मॉड में कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपको ये जो सेकंड केस है वो भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड केस में। ये है केस नंबर 3, है ना। ये है हमारा केस नंबर 3, ट्रेन क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट विथ नेग्लिजिबल लेंथ। अब देखो ट्रेन हमारी क्रॉसिंग हो रही है जिसकी लेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जहां से क्रॉस हो रही है अपनी ट्रेन, मैन रनिंग। यदि कोई मैन रनिंग है तो उसकी जो लेंथ है, आपने देखा होगा मैन की जो मैन वुमेन गर्ल्स बॉयज, तो उनकी लेंथ कितनी होती है, यदि हम ट्रेन से कंपेयर करें तो नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल कम, ऐसा समझ लो कि आपकी जीरो होती है। यदि ट्रेन के कंपेयर में ट्रेन तो बहुत लंबी होती है ना। अब देखो मैन स्टैंडिंग, तो फिर अगेन इसकी जो मैन स्टैंडिंग इसकी लेंथ भी बहुत ही कम होती, जीरो होती है एज कम्पेयर टू ट्रेन। फिर पोल्स, ट्री, ये सारी चीजों की लेंथ जो है हमारी ट्रेन से कंपेयर करें तो जीरो ही होती है ना, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। तो हम इस कंडीशन में जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हमारे हमारे क्या बोलते हैं जो भी क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ की ट्रेन का डिस्टेंस ही कैलकुलेट हो जाएगा। अब चलते हैं हम केस नंबर 4 में, ट्रेन क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट विथ कंसिडरेबल लेंथ, है ना। अब जिसकी की कोई लेंथ, अब जैसे कि स्टेशन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, अनदर ट्रेन होगी, तो इसकी तो जो भी लेंथ होगी, तो ये लेंथ को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन की जो लेंथ होती है वो एक लेंथ, यदि हम ट्रेन से कंपेयर करें तो वो उसकी लेंथ जो है, स्टेशन की लेंथ काफी होती है ना। तो इस कंडीशन में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कैसा निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो मीन्स ऑब्जेक्ट हेयर, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, अनदर ट्रेन हो सकती है ना। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो, है ना। तो क्या क्या करता हूं मैं, ये समझ लीजिए आपकी ये है हमारा, नहीं ये तो मैं ऑलरेडी ड्रा कर दिया हूँ ना, ये देखो। तो ये है हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस, कि जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी कुछ लेंथ होगी और हमारी जो ट्रेन है उसकी भी लेंथ होगी। हम इसमें से किसी को भी नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, a train takes 23 seconds to pass completely through a station of 272 meter long and 19 seconds to another station is 200 meter long. The length of the train is option A 140 meter, option B 142 meter, option C 144 meter, option C 145 meter. So dear students, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट का टाइम। So your time will start now. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जनरल एप्टीट्यूड जो है
गेट एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछा जाता है ना, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ये सारे जो क्वेश्चंस है हम लोग ऑलरेडी उसको हमारे 9th 10th है ना, तो स्कूल में हम लोग ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन से फैमिलियर होते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो क्या होता है, कभी भी बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या है, जनरल एप्टीट्यूड से डरते हैं, या बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रांच की बात करूँ, सिविल ब्रांच की बात करूँ, तो वो लोग छोड़कर चले जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड को। वैसे 15 मार्क्स का बहुत ही ह्यूज वेटेज होता है, बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ो। और मैं बता रहा हूँ कि यदि आप ये मेरे सारे लेक्चर यदि फॉलो कर रहे हो, 1 by 1, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, यदि सारे लेक्चर आपने देखे हो, तो इजीली आपका जो गेट और ईएससी है, गेट और ईएससी का मैं सारा कंटेंट कवर कर रहा हूँ, तो आपको इजीली सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो सॉल्व नहीं होगा। कंसेप्ट तो पूरे, मतलब अब मैं ऐसे गारंटी नहीं लूंगा कि जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन और दूसरे रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ वही कंसेप्ट रहेंगे, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो अब आई थिंक दैट की टाइम भी पूरा हो गया, और अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रेन टेक्स 23 सेकंड टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन 272 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ हमको क्लियरली, जैसे हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि 2 स्टेशन की बात चल रही है, और जो फर्स्ट स्टेशन है उसकी जो लेंथ है हमको गिवन है 272 मीटर, और जो सेकंड स्टेशन है उसकी हमको लेंथ गिवन है 200 मीटर। तो फर्स्ट में जो हमारा स्टेशन 1 है, स्टेशन 1 के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। फर्स्ट में जो स्टेशन हमारा 1 है, उस स्टेशन 1 के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो है स्टेशन 1, तो क्या क्या गिवन है स्टेशन 1। अब देखो, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस डिस्टेंस समझ लो कि D1 है ना, जो हमारी जो ट्रेन जो है, ट्रेन तो क्या है, सिंगल ही ट्रेन है, एक सिंगल ही ट्रेन है जो हमारे 2 स्टेशन को क्रॉस कर रही है, तो सिंगल ट्रेन है, तो वो जो सिंगल ट्रेन है, तो वो जो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो जो डिस्टेंस जो फर्स्ट स्टेशन है, और फर्स्ट स्टेशन की जो कम्प्लीटली क्रॉस करने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो डिस्टेंस हमने मान लिया D1। तो वो डिस्टेंस क्या हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन 1, है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन 1। ऐसा क्यों है आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अब आप बोलोगे कि ये तो अपना क्या बोलते हैं, एक ही स्टेशन को क्रॉस कर रही है ना, अपना जो स्टेशन है वो एक ही स्टेशन को क्रॉस कर रही है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इसकी जो लेंथ है, आप जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन 1। तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, थोड़ा इधर साइड एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो कचरा टाइप में हो जाएगा। तो सपोज दैट कि आप समझ लो कि ये है हमारी ट्रेन, है ना, ये है हमारी ट्रेन, ये है हमारी ट्रेन, है ना, ये है हमारी ट्रेन, ये है हमारी ट्रेन, ये है हमारी ट्रेन, और ये है हमारा स्टेशन, और ये है हमारा स्टेशन, है ना, ये है हमारा स्टेशन। तो ये जो ट्रेन है, ये हमारे जो अभी जो स्टार्टिंग कंडीशन है, जब हमारी ट्रेन यहाँ पर है ना, इस स्टार्टिंग में है ट्रेन हमारी, और ये कंडीशन है, तो अब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, अब फिर ये जो लास्ट वाली कंडीशन भी आपको मैं कंसीडर कर दे रहा हूँ, ये है हमारा स्टेशन, ये हो गया हमारा स्टेशन, और ये है हमारी ट्रेन, है ना। तो ये है हमारी ट्रेन, ये जो ट्रेन है जो कम्प्लीटली पास हो गई है ना इस स्टेशन से, तो ये है हमारी ट्रेन, और ये है हमारा स्टेशन, ये है हमारा स्टेशन। तो अब देखो, अब आप इस केस में देखिए, ये जो ट्रेन जो कम्प्लीटली पास हो रही है, तो उसकी जो लेंथ क्या है, ये देखो, मतलब इतनी जो लेंथ है, इतनी लेंथ है, ये क्रॉस कर रही है कि नहीं, ये इतनी लेंथ है, लेंथ ऑफ स्टेशन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना। तो टोटल जो लेंथ कवर कर रही है, इतना लेंथ कवर कर रही है ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ, सिंपली क्या लिखा हूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन 1। आई होप कि आपको ये छोटा सा सिंपल सा पॉइंट समझ में आया होगा।
अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो इतना जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमारी जो ट्रेन है कितना टाइम ले रही है वो भी हमको यहाँ पर गिवन है। तो ये इसको मान लेता हूँ मैं T1। T1 गिवन है 23 सेकेंड, है ना, 23 सेकेंड। अब आपको एक फॉर्मूला जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हूँ, अभी भी डिस्कस किया था 2-3 बार, तो वो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हमको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो क्या हम स्पीड नहीं निकाल सकते? यस, हम डेफिनेटली स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जो हमारा स्टेशन 1 है वो क्या गिवन है, 272 मीटर, है ना, 272 मीटर हमारा जो स्टेशन है उसकी लेंथ हमको गिवन है 272 मीटर, वो है हमारा स्टेशन 1 जिसकी हमको लेंथ गिवन है। और कितना टाइम ले रही है वो ट्रेन टोटल इतनी लेंथ कवर करने के लिए या फिर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 23 सेकेंड, है ना, 23 सेकेंड में सेकेंड नहीं लिखता हूँ, है ना, सिर्फ 23 लिख देता हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, है ना, वो नहीं लिखता हूँ उसकी यूनिट वगैरह, है ना। अब देखो, अब हमने जो है स्टेशन 1 के लिए बारे में जितनी भी हमको इन्फॉर्मेशन पाती थी वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। अब मैं बात करता हूँ स्टेशन नंबर 2 की। तो ये है हमारा स्टेशन नंबर 2। अब हम स्टेशन नंबर 2 में भी ऐसे ही करेंगे डिस्कस, है ना। अब स्टेशन नंबर 2 का डिस्कशन क्या हो रहा है कि ये देखो क्या है कि सबसे पहले तो एंड 19 सेकेंड टू अनदर स्टेशन इज 200 मीटर लॉन्ग। तो अब देखो इसमें भी निकालेंगे हम D1। तो हमारी जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड स्टेशन, है ना। और वो टाइम कितना लेगी, टाइम यहाँ पे अपन को गिवन है दिस 19 सेकेंड, यस डियर 19 सेकेंड हमको गिवन है टाइम। तो अब हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगेन एंड अगेन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पर कितना हमको यहाँ पर जो क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस यहाँ पर जो सेकंड स्टेशन है उसकी हमको लेंथ कितनी गिवन है, सेकंड स्टेशन की हमको लेंथ गिवन है 200 मीटर, अनदर स्टेशन इज 200 मीटर लॉन्ग। ये देखो 200 मीटर। और वो जो हमारी ट्रेन है वो सेकंड स्टेशन को क्रॉस करने के लिए कंप्लीटली फास्ट करने के लिए कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 19 सेकेंड, यस ले रही है 19 सेकेंड। तो अब हम सिंपली का काम करते हैं, सिंपली इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमने मान ली इसको इक्वेशन नंबर 1, मान ली इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो हम अब हमारे पास देखो ये जो स्पीड की वैल्यू हमको गिवन है, तो या तो हम जो एस की वैल्यू है या तो हम इक्वेशन 1 में रख दें तो इक्वेशन 2 में रख दें। तो क्या काम करता हूँ, सिंपली मैं जो एस की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, है ना। तो अब देखो सिंपली अब हम सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 200 डिवाइड बाय 19 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 272 डिवाइड बाय 23, यस, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कैसे ये सारा सब कुछ किया हूँ, है ना। तो अब बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बाद कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही रहा, है ना। तो कैलकुलेशन करते हैं 23 L of t प्लस 200 इंटू 23 इक्वल टू 19 L of t प्लस 272 इंटू 19। तो ये जो है अब हम इसको सिंपली क्या काम कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं इसको, है ना। सिंपली इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक कैसा कैलकुलेशन होगा हमारा, तो अब देखो ये 23 माइनस 23 L of t माइनस 19 L of t
इक्वल टू 272 इंटू 19 माइनस 200 इंटू 23। यस, अब हम इसको सिंपली कर लेंगे। तो अभी हम इसको सिंपली माइनस किए तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 4 L है ना, ये आ गया हमारा 4 L। अब हम इसको सिंपली हम यदि सॉल्व करेंगे तो इसको अब नेक्स्ट पेज में करता हूँ सॉल्व, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा पूरा फुल ही हो गया है ना। तो सिंपली देखो हम इसको, जो यदि आपको देखो वैसे तो कैलसी अलाउ रहता है गेट में, लेकिन फिर भी यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो मैं सिंपल सा इसको बताता हूँ कि एक टेक्निक जो जिससे कि अपना कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इजी होता रहे, है ना। कुछ कुछ टेक्निक्स होती है ना, जिसको कि मैं फॉलो करता हूँ, आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, है ना। तो बढ़िया वही टेक्निक्स को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिसका कि बेनिफिट आप भी लें, आप भी सीखें वो टेक्निक सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। ये हमारा पूरा बैच फुल हो गया है, तो इसमें अब आगे सॉल्व करने के लिए कुछ भी स्पेस नहीं है। तो अब मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, सिंपली ये जो हमारा कैलकुलेशन है, लोअर पार्ट में जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को कर लेता हूँ मैं कॉपी, है ना। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन को हमने कर लिया कॉपी। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में, जो नया पेज रहेगा उस पेज में कर देता हूँ, उसको ले जाकर पेस्ट, है ना। तो ताकि हम उसमें बढ़िया इजीली हम क्या कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये आ गया न्यू पेज में, हमने इसको कर लिए हैं पेस्ट, है ना, कॉपी करके पेस्ट कर लिए हैं। अब बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। 4L इक्वल टू, अब देखो यहाँ है 272, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमारा सिंपल सा रूल्स है होता है, यदि हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, उसके बाद हम सिर्फ जीरो लगा देंगे, है ना। तो जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं, 272 को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 2720। सिंपली क्या है, इस ये जो नंबर है इसके बाद हमने जीरो लगा दिया, है ना, हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब ये तो हमारा हो गया बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व, है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरीके से हम ना बहुत सारी टेक्निक्स में बताऊंगा आपको, कि जिससे आपका कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन हो, मैं आपको साथ साथ में एक ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा, है ना, जो कि मैंने खुद ने, मतलब कि जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं यही ट्रिक्स को अपनाता हूँ, है ना। तो जो मेरी जो ट्रिक्स हैं तो मैं वो भी साथ साथ में आपको बताते जाऊंगा, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर जब भी आप कैलकुलेशन करो, कुछ भी करो, तो आपको उसमें हेल्प मिल सके, है ना। तो आप थोड़ा सा उसको भी मतलब देखते जाया करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। वो नहीं, बाकी यदि आप गेट के पेपर की बात करो तो उसमें ऑलरेडी वर्चुअल कैलसी होता है, तो उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, जैसे एसएससी जेई की बात करो आप, और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, और बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें कि जो कैलसी अपना, जैसे यूपीएससी हो, उसमें भी कैलसी अलाउ नहीं होता। तो यदि आप ये मेरी छोटी छोटी टेक्निक्स ट्रिक्स यदि अपनाते जाओगे और यदि अदर एग्जाम देने जाओगे, तो आपको वो बहुत ही हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ये मेरा जो कंटेंट है, ये कंटेंट सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें मैं सारा सब कुछ कवर कर रहा हूँ पूरा टोटल, है ना, जो कि एसएससी जेई से लेकर अपना ऊपर तक है। बस हो सकता है कि थोड़ा सा देखो कंसेप्ट तो यही रहेंगे, क्वेश्चन थोड़े से आप और प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब ये जो 9 है, इस 9 को हम करेंगे इस 272 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, तो हमारा आ गया 18 का 8 आ गया, ये 1 हमारा कैरी हो गया, 9 7 जा 63, 1 कैरी को ऐड किया हम, 64 हो गया। अब देखो हमारा 6 फिर बचा 6 कैरी, तो हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 हो गया। 18 प्लस हमारा जो 6 कैरी था उसको हमने ऐड किए, 18 प्लस 6 24 हो गया हमारा, है ना। कितना हो गया हमारा, हाउ मच, 24 है ना। तो आ गया हमारा 2448, हमारा ये आ गया, है ना। इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि हम इसको ऐड करेंगे, है ना। अब फिर माइनस, अब देखो ये जो हमारा है 200 को हम 20 से मल्टीप्लाई किए, तो सिंपली हो गया क्या, ये 2 और 2 4 हो गया, और ये जीरो थे 1 2 3 जीरो हो गया, तो हमने 3 जीरो ये लगा दिए एज इट इज, है ना। तो अब हमने ये 3 जीरो लगा दिए, तो हो गया है 4000 प्लस, अब ये हो गया
200 इंटू 3 कितना हो गया 600, क्योंकि ये हमने इसको सिंपली 2 इंटू 3 6 हो गया और डबल जीरो थे तो हमने डबल जीरो लगा दिए, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि कुछ नहीं है, अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी हमारे कंसेप्ट थे वो तो हमने सब कुछ लगा दिए, बस अब हम सिंपली कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हमको ऐड करना है ना, तो 0 + 8 तो हमारा हो गया 8, 2 + 4 इक्वल टू हो गया हमारा 6, 7 + 3 इक्वल टू हो गया 11, तो हमारा 11 का 1 और हमारी कैरी आ गई 1, है ना, कैरी 1 आ गई। 2 + 2 इक्वल टू हो गया 4 प्लस हमारी कैरी 1 हमने ऐड किए तो हमारा हो गया 5, है ना। आई होप कि ये समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। ये हो गया आप, अब माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर इसमें ऐड किया हमने 4600 हो गया, है ना। अब बढ़िया हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भैया, है ना, इसको कर लेते हैं हम सब्ट्रैक्ट। जब हमने सब्ट्रैक्ट किए इसको तो देखो अभी जो 8 है 8 - 0 8, 6 - 0 6, 1 - 6 हाउ मच। अभी देखो, अब देखो ये जो 1 है हमारा स्मॉल नंबर, 6 है हमारा बिग नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे कैरी। हमने इधर से 1, ये जो 5 था 5 हो गया हमारा 4, हमने इधर ले लिए 1 कैरी तो हो गया हमारा 11, 11 - 6, 11 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो गया हमारा आ गया 5। अब देखो इधर हमने एक कैरी दे दी थी, ये मतलब ये कितना बचा अपना 4, 4 - 4 कितना हो गया 0, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये LT क्या है, LT नॉर्मली है लेंथ ऑफ ट्रेन, जो कि हमसे पूछा था, है ना, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था लेंथ ऑफ ट्रेन। हमने डिवाइड किए, है ना, 4 बन जा 4। अब हमारा यहाँ पे 1 बचा कैरी तो हो गया 16, है ना, 4 4 जा हो गया 16 ये। फिर यहाँ पे हमारा कुछ कैरी नहीं बचा, 4 2 जा 8, तो हमारी जो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 142 मीटर, है ना। तो हमारी जो ट्रेन की लेंथ आ गई और हमारा आंसर भी है 142 मीटर। जैसे कि ये आपको क्वेश्चन में ही बता देता हूँ, ऑप्शन है 142 मीटर, हाँ यस, ये हमारा बी ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो गया बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम ज्यादा टाइम नहीं करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel, like video and share with your friends.